नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं अंकित राव सोलंकी आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं, जबरदस्त हैं और पूरी निष्ठा से अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। 28 जुलाई को यूपीएलटी ग्रेड का फुल नोटिफिकेशन आ गया है, डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म भरना भी प्रारंभ हो गया है। फॉर्म भरने के पहले ओटीआर करना है, ओटीआर कर लेंगे तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। क्लियर। उसके बाद जब आपका ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन आया, वहां पे हर विषय का सिलेबस भी दिया गया, गणित का भी सिलेबस आया जिसको हम लेटेस्ट सिलेबस कह रहे हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि सर ये जो हमारा लेटेस्ट सिलेबस है वो किस प्रकार से है, क्या कुछ बदलाव किया गया है, क्या कोई टॉपिक जोड़े गए हैं, घटाए गए हैं। ठीक है, सिलेबस के साथ एग्जाम पैटर्न में भी कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं। ठीक है, कुछ क्या बड़े चेंजेस देखने को मिले हैं। प्री हो गया, मेंस हो गया। प्री में 120 क्वेश्चन आपका पूछेगा, मेंस आपका डिस्क्रिप्टिव हो गया। सर अब तैयारी को हम किस दिशा में लेके चलें कि हम प्री में भी बाजी मार लें और मेंस में भी बाजी मार लें और अध्यापक बनने का एक जो सुंदर सपना हमने देखा है उस सपने को हम पूरा करें। तो सेशन में आगे बढ़ते हैं। सेशन को आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आगे बढ़ने के पहले मैं आपको जल्दी जल्दी जानकारी देता हूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर और आपका ये एग्जाम पैटर्न के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों कि अगर आप गणित विषय में यूपीएलटी ग्रेड का परीक्षा देना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री हो विथ मैथ्स एज अ सब्जेक्ट, उसके साथ आपके पास बीएड की भी उपाधि हो, बीएड की भी डिग्री हो। टोटल 1093 पद है जिसमें मेल का 556 पद है, फीमेल का 537 पद है। उम्र सीमा यहां पे 21 से 40 वर्ष बताई गई है विद्यार्थी। कुछ रिजर्व्ड कैटेगरी को यहां पे 5 वर्ष का छूट भी मिलेगा। मैंने इसके ऊपर एक पहले वीडियो बनाया है, वो आप जरूर देख लीजिएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। अंडरस्टूड। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग है, जो आपका एक प्रश्न होता है कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, तो प्री में आपका नेगेटिव मार्किंग है। क्लियर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सर हमारा जो एग्जाम पैटर्न है वो किस प्रकार से है। उम्मीद करते हैं कि आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तभी कोई टेंशन नहीं है, मैं पढ़ देता हूं पूरा। तो सबसे पहले आपका जो पेपर 1 होगा इसमें आपका क्या है बच्चों, जिसको बोला जा रहा है प्री या सामान्य परीक्षा। तो इसमें एक प्रश्न पत्र होगा, टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न होंगे और वैकल्पिक विषय के आपके टोटल 120 क्वेश्चन होंगे। कुल अंक कितना होगा, ये 300 नंबर का। एक प्रश्न 2 नंबर का होगा बच्चों। समय अवधि जो मिलेगा 2 घंटे में इन सभी को आपको करना होगा। 2 घंटे में 150 क्वेश्चन, 120 मिनट में 150 क्वेश्चन, यानी कि स्पीड भी आपको तेज करनी होगी। समय का भी यहां पे बहुत बेहतरीन खेल होगा बच्चों। चलिए, उसके बाद अगर आप इसको क्वालिफाई करेंगे, जितना भी इसमें पद है उसका 15 गुना क्वालिफाई करवाया जाएगा मेंस के लिए। क्लियर। उसके बाद मेंस आपका क्या होगा, इसमें टोटल आपके 20 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के, समय रहेगा 3 घंटा और ये आपका क्या होगा बच्चों, लिखित परीक्षा होगा जिसको मेंस बोला जा रहा है। यहां पे चीजों को आपको लिखना होगा। ठीक है, तो नोटिफिकेशन में आप इसको और संक्षेप में अच्छे से ध्यान से पढ़ सकते हैं कि यहां पे क्या क्या बातें दी हुई हैं। अब बात करते हैं कि अंकित सर हमने देख लिया प्री में समय का पूरा खेल है, मेंस में ठीक है कितना बेहतरीन हम लिखावट करते हैं इसका खेल है। ठीक है, अब बात आती है कि अंकित सर गणित में बेहतरीन लिखावट का मतलब क्या है। अगर सोशल साइंस होता, विज्ञान होता तो कुछ टेक्निकल शब्दों का हम प्रयोग करके अपने आंसर में हम 4 चांद लगा देते। यहां पे क्या होगा, तो यहां पे बच्चों आपको प्रमेय पे आधारित प्रश्न आपका पूछ सकता है, कोई समीकरण को सिद्ध करने की बात पूछ सकता है। ठीक है ना, अब उसमें किस प्रकार से कैसे आप कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हैं इस पे आपका आकलन किया जाएगा। आप अगर शाम को 8 बजे जो मैं क्लास लेता हूं, अभी शुरुआत में जहां पे हमने थ्योरी ऑफ इक्वेशन मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है, उसकी मैंने रूपरेखा वैसे ही रखी है कि आपको यह भी पता चले कि जो लिखावट होता है वो लिखावट किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है ना, कैसे हम अगर हमारा जो रिटन पेपर हो रहा है वहां पे कैसे प्रश्न हमारे पूछे जा सकते हैं, इन सब पे हम लोग बात करते हैं। और दोनों को मैं साथ में लेके चलता हूं कि आपको पता चले कि प्री में कैसे हम प्रश्न पे प्रहार करें और मेंस पे कैसे हम प्रश्न पे प्रहार करें। यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस भी वहां पे होता है और साथ में आपका बच्चों
मेंस में जो लिखने वाले प्रश्न होते हैं उनकी भी कुछ चर्चा हम लोग साथ साथ में करते रहते हैं, एक दो प्रश्न, ठीक है ना, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण हमारा क्या है, प्री है। अगर प्री ही क्वालिफाई नहीं होगा तो जितना भी लिखे कोई मतलब ही नहीं है। और प्री की सुंदरता देखो विद्यार्थी, यहां पे खेल है समय प्रबंधन का, कितना बेहतरीन आप समय प्रबंधन कर रहे हैं। यानी कि सोचिए कि 120 मिनट में कितना समय है, देखिए ना, 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करना है, 120 मिनट में आपको 150 सवाल करना है। यहाँ पे समय को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है, और समय प्रबंधन गणित में आप तभी कर पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और कलम से ज़्यादा आप दिमाग चलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पूरा दिमाग का खेल है पहला, उसके बाद आपका कलम का खेल चालू होता है। ठीक है, तो पहले तो दिमाग चलाना है कि लिखना कम है, प्रश्न को हल करते समय, एमसीक्यू सवाल को हल करते समय सोचना ज़्यादा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर। और बेहतरीन जो ये तरीका किया गया है, अच्छा है काफ़ी, मतलब कि बहुत अच्छे टीचर्स यहाँ पे फिल्टर होंगे। ठीक है, अब बात आती है कि अंकित सर सिलेबस हमारा किस प्रकार से है, तो अब मैं आपको ले चलता हूं सीधे आयोग के वेबसाइट पे। ठीक है, आयोग ने जो सिलेबस निकाला है वो सिलेबस आपका ये है, अब ध्यान से देखिएगा। पहला जो स्तंभ इसने बोला वो है आपका एलजेब्रा। अब एलजेब्रा में इन्होंने जो सिलेबस डिजाइन किया है ना, ये आपका क्लास 11-12 को भी टच करता है, ग्रेजुएशन को भी टच करता है। बल्कि यहां पे जितने भी टॉपिक्स आप देख रहे हो ना बच्चों, ये ऐसे टॉपिक हैं जो आप क्लास मतलब कि 8-9 से ही पढ़ना चालू कर देते हो, और वहीं से प्रश्न आपका कॉन्सेप्ट से फ्रेम होना चालू होता है। जैसे आप लोगों ने मेरे क्लास अगर देखा होगा थ्योरी ऑफ इक्वेशन पार्ट 1, ठीक है, तो वहां पे हमने क्या किया, आपको दिखाया था कि क्लास 6 का क्या कॉन्सेप्ट है, क्लास 8 का क्या कॉन्सेप्ट है, क्लास 9 का क्या कॉन्सेप्ट है, और इन सब कॉन्सेप्ट के प्रयोग से किस प्रकार से अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। इससे क्या होगा ना कि जब आप लिखावट करोगे, लिखोगे, तो और इन सब का प्रयोग करोगे ना कि यहां पे हमने ये यूज किया, इसका नाम है ये चीज, ठीक है, तो थोड़ी सी आंसर में सुंदरता बनती है। क्लियर हुआ? तो देखिए कितना सुंदर सिलेबस है बच्चों। थ्योरी ऑफ इक्वेशन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में आपका सब आ जाएगा, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, nth पावर, ठीक है, हायर पावर, रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड रूट्स, ठीक है, और भी जितनी चीजें होती हैं आपका इनके साइन से रिलेटेड हर एक चीजें आपकी आ जाएंगी। आप इस समय यूट्यूब पे देख भी रहे होंगे जो मैं सेशन ले रहा हूं। ठीक है, उसके बाद है एपीजीपी, एचपी, सम ऑफ स्क्वायर, क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, क्रमचय संचय, द्विपद प्रमेय, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज, अलजेब्रा ऑफ सेट रिलेशन, फंक्शन की यहीं पे बात कर लिया है बच्चों। टाइप ऑफ रिलेशन, रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, इनकी बात कर रहा है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ये तुम लोग सिलेबस देख के डरो मत, ये एक एक को अलग अलग करके यहां पे लिखा है। इक्विवेलेंस रिलेशन, टाइप ऑफ फंक्शन, फंक्शन के प्रकार, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ठीक है, फंक्शन को कब हम कंपोज कर सकते हैं, इनवर्स फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन। अब देखिए यहां से अब ग्रुप थ्योरी स्टार्ट कर रहा है, बाइनरी ऑपरेशन से अब ग्रुप थ्योरी स्टार्ट किया। बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट, ग्रुप, सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, क्वेश्चन ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन अ ग्रुप, परमुटेशन ग्रुप, इवन एंड ऑड परमुटेशन, लैग्रेंजेस थ्योरम एंड इट्स सीक्वेंस, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, डिटरमिनेंट, टाइप ऑफ मैट्रिसेस, एल्जेब्रिक ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। तो ये आप जो देख रहे हो ना, ये यहां से उठा लिया क्या, ग्रेजुएशन का। और टफ टॉपिक नहीं है बाबू, बहुत सरल टॉपिक है। ठीक है, हम पढ़ाएंगे आपको ये सब चीज, बहुत मजा आएगा, आनंद आएगा, कभी आप भूलेंगे नहीं, इस बात का मैं प्रॉमिस करता हूं। ठीक है ना, आपको लगेगा कि हाँ यार ये मजा आ गया पढ़ के। ठीक है, उसके बाद आते हैं रियल एनालिसिस, ये भी आपका ग्रेजुएशन का टॉपिक है। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, बाउंडेड मोनोटोनिक कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, पॉजिटिव टर्म, कंपैरिजन टेस्ट, कॉचेज, nth रूट टेस्ट। ये भी मतलब कि उतना टफ नहीं है, अगर आपने कॉन्सेप्ट को सीख लिया है ना तो बड़े आराम से कर लेंगे। और ये सब टॉपिक इसलिए यहां पे रखा है ना कि मेंस में यहीं से प्रश्न उठाएगा ज्यादा। ठीक है, यहीं पे थोड़ा लिखने वाली चीजें आपको ज्यादा दिखेंगी। क्लियर? उसके बाद है वेक्टर एनालिसिस। अब वेक्टर एनालिसिस को देखो कितना सुंदर सेट किया है। क्लास 11-12 का वेक्टर का पार्ट उठाया है, ग्रेजुएशन का पार्ट उठा लिया है, वेक्टर डिफरेंशिएशन, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, ठीक है, वेक्टर एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, तो दोनों को मिला के यहां पे आपका सवाल फ्रेम होगा। ठीक है ना, और जब हम क्लास भी लेंगे ना आपका, आप अगर क्लास हमारी देखते होंगे तो क्लास भी जो हम लेते हैं वो इसी अनुसार लेते हैं। मतलब कि हर एक क्लास के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को मिला के एक पैटर्न में चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं।
उसके बाद है बच्चों कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। देखिए यहां पे भी 11 12 की चीजें उठाया और लास्ट में ग्रेजुएशन चिपका दिया, ठीक है ना। उसके बाद है कैलकुलस। कैलकुलस में प्योर आपका, इसमें हम कह सकते हैं कि क्लास 11 12 का है। हाँ एक बात और देखो, यहां पे ना थोड़ा सा सुंदर बदलाव किया है, ये चीज प्योर 11 12 का नहीं कह सकते। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन टू फाइंड एरिया बाउंडेड बाई कर्व, लेंथ ऑफ अ कर्व, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन। ये लास्ट में जो तीन जो बोला ना मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, ये आप हम लोग क्लास 11 12 में पढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ये भी हम लोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन ये थोड़ा सा हम लोग 11 12 में देखेंगे, और इनका अनुप्रयोग हमको देखने को मिलता है ग्रेजुएशन के टॉपिक में, ठीक है। कि कोई कर्व है, उसका हम लेंथ कैसे निकाल रहे हैं, एक छोटा एलिमेंट लिया, उसको हमने समाकलन कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद सरफेस एरिया हम कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। सरफेस एरिया बेस का पेरीमीटर हमने लिया, इनटू हाइट हमने कर दिया, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन, बेस का एरिया हमने लिया, हाइट से हमने मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रेट कर दिया हमने उस छोटे से एलिमेंट को। तो ये आपका थोड़ा सा ग्रेजुएशन को टच कर दे रहा है। उसके बाद है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। सिंपल है ये भी हमारा, ठीक है। उसके बाद विद्यार्थी अब आता है हमारा 6th टॉपिक, जो है हमारा ज्योमेट्री। ये आपका प्योरली, ठीक है, 11 12 का है, ठीक है ना। इसमें कुछ मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि जो वहां पे थोड़ा सा हाई लेवल ले जाएगा। ये सब आप लोग क्लास 11 12 में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो पूरा 2D और 3D। अब इसमें भले पॉइंट नहीं लिखा है, ये आपका स्ट्रेट लाइन नहीं लिखा है, बिंदु नहीं लिखा, सरल रेखा नहीं लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको पढ़ना नहीं है। वो नहीं पढ़ोगे तो यहाँ पे ये चीजें नहीं कर पाओगे, इनके सवाल नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर कुछ नहीं लिखा तो ये नहीं कि इसको छोड़ देना है, वो टॉपिक क्या है, इनके सपोर्टिंग टॉपिक है। जैसे हम एक उदाहरण देते हैं, अगर मैंने बोला बिंदु, ठीक है ना, यहां पे पॉइंट नहीं लिखा, तो आप कहोगे सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पॉइंट क्यों नहीं पढ़ा रहे हो। तो पॉइंट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, अंडरस्टूड। ये इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला, एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला, ये सब चीजें हम पढ़ते हैं। अब उनसे भले डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, लेकिन उनका प्रयोग यहां पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे कोनिक सेक्शन की ही हम बात कर लेते हैं। कोनिक सेक्शन जब हम पढ़ना चालू करते हैं तो सबसे पहले यही बताया जाता है कि एक हमारा फिक्स पॉइंट है, एक हमारा मूविंग पॉइंट है, यहां से इनका डिस्टेंस बटे इस फिक्स, ये हमारा मूविंग पॉइंट है, ये हमारा फिक्स लाइन है जिसको डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। इस पॉइंट का इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस मूविंग पॉइंट का इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, इनका जो रेशियो आएगा वो ई के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां पे ये जो डिस्टेंस निकालना पॉइंट और लाइन के बीच में, पॉइंट और पॉइंट के बीच में, ये कहां सीखेंगे, ये हम लोग पॉइंट में सीखेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। यहां पे स्ट्रेट लाइन नहीं लिखा है। अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी। इनके अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, स्लोप फॉर्म होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म होता है आपका, ठीक है ना। उसके बाद 2 पॉइंट फॉर्म होता है। वो सब कहां सीखेंगे हम लोग, तो स्ट्रेट लाइन में सीखेंगे, भले वो यहां पे नहीं दिया है। तो वो जो चीज स्किप किया है ना, वो हमारा सपोर्टिंग टॉपिक है इन चीजों को समझने के लिए। तो दिमाग में ये नहीं रखना कि ये चीज हम पढ़ रहे हैं कि सर ये तो यहां पे है ही नहीं। नहीं, जो यहां पे आपको पढ़ाया जाएगा, दीज आर सपोर्टिंग टॉपिक, उनको बड़े ध्यान से पढ़ना है। वो नहीं सीखोगे तो ये इनको नहीं सीख पाओगे। क्लियर। तो ये कंप्लीट आपका 2D और 3D है। लास्ट है हमारा स्टैट और प्रोबेबिलिटी। स्टैट और प्रोबेबिलिटी पूरा हमारा क्लास 11th और 12th लेवल का, थोड़ा सा इसमें ग्रेजुएशन का कुछ आई थिंक टच किया है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्राफिक, स्टैटिकल डाटा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ग्रुप रन ग्रुप, थ्योरम ऑफ मल्टीप्लेक्स, ठीक है। 11 12 का ही है पूरा। नंबर सिस्टम, बेसिक नंबर ऑफ अलजेब्रा, ट्रायंगल थ्योरम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट। देखिए वहां पे कितना सुंदर, यहां पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं लिखा, यहां पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दे दिया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड फील्ड मेजरमेंट। ठीक है ना। तो ये पूरा आपका 11 12 और ग्रेजुएशन को मिक्स करके है। अब बात ये आती है कि अंकित सर सेल्फ अगर हम कर रहे हैं तो कैसे कर पाएंगे। जैसे कई विद्यार्थी सोचते हैं अरे हमने तो पढ़ रखा है, यहां से ये चीजें वो चीजें। सिलेबस बच्चों ऐसे मिक्सअप करके आपके सामने है ना कि अगर आप ये सोचो कि हम सेल्फ मेहनत कर लें, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होगा। यहीं पे अब भूमिका आती है एक अध्यापक की। अध्यापक क्या करता है, जो कंटेंट आपके सामने रखता है ना, वो टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग और एक फिल्टर्ड कंटेंट आपके सामने रखता है, ठीक है ना।
और फिल्टर्ड कंटेंट से ये होता है कि जो क्लास में पढ़ाया जाता है उन्हीं के आने के चांसेस आप में ज्यादा रहते हैं। ये भले देखने में हमको 6-7 टॉपिक लग रहा है, कितना है 7 टॉपिक, लेकिन अपने में ये बहुत बड़ा है। कंप्लीट क्लास 11-12 है, ग्रेजुएशन के महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण भाग हैं। ठीक है, तो हम लोग बहुत अच्छे से ये सब चीजें YouTube पे पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, मॉर्निंग में 8 बजे से आपका एप्लीकेशन पे भी क्लास प्रारंभ हो गया है, जिसमें एक क्लास हुआ है अभी, ओरिएंटेशन सेशन। ठीक है ना, तो मन लगा के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठान लो कि इस बार हमको जीतना है। और दूसरी चीज मैं देखता रहता हूँ यूट्यूब पे बहुत सी नेगेटिव चीजें भी चलती रहती हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, कोई कह रहा था कि इतने बच्चे कूड़े हैं, ये फालतू चीज ना, मतलब फालतू नहीं बोला जाएगा, ये एक अध्यापक को ये शोभा भी नहीं देता है। ठीक है, नेगेटिव चीजें बच्चों नहीं दिमाग में भरनी है, क्योंकि आप अपने दिमाग को समझिए। ठीक है, इसको अगर आप सकारात्मक सोच दीजिएगा तो इसके पास इतनी ताकत होती है ना कि बड़े से बड़ा जंग जीत लेगा। और इसी को अगर आप ऋणात्मक सोच दीजिएगा ना तो आती हुई चीज आप गलत करेंगे। अंडरस्टूड? तो नेगेटिव चीजों से दूर रहना है, सकारात्मक सोचिए। ठीक है, और ये गणित विषय है, यहां पे अगर आप सकारात्मक नहीं सोचेंगे, धैर्यवान नहीं रहेंगे, दिमाग स्थिर नहीं रहेगा, तो आप कितने बड़े ज्ञानी हो परीक्षा में या जब प्रश्न को हल करेंगे तो गलतियां वहां पे होना चालू हो जाएंगी। तो इसको स्थिर रखना है, फोकस रखना है, फोकस्ड रखना है। ध्यान में हमेशा आपका लक्ष्य रहे कि हमको बनना क्या है। ठीक है ना, हमको करना क्या है। क्लियर? पक्का है विद्यार्थी, जीत आप सभी विद्यार्थियों की होगी, सभी बच्चों की होगी। क्लियर? तो अंत में मैं एक बात और आपको बता दूं बच्चों, अब ये महत्वपूर्ण भी है ना बच्चों, बैचेस की जानकारी आपको दे देना। नहीं तो काफी विद्यार्थी करते हैं कि सर क्लास स्टार्ट हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। तो बैचेस पे भी ये पेड पे आपकी जो क्लासेस चल रही हैं अभी, उसमें 2 दिन का ऑफर चल रहा है। ठीक है, 30 और 31 जुलाई तक। 31 जुलाई रात में 12 बजे तक ये जो सुपर पास लाइव है, जो पहले 999 में मिलता था, अब आपको मिलेगा 799 में। ठीक है, जो आपका 1399 का ये जो बैच था बच्चों, 1.5 साल का, ये अब आपको मिलेगा 1199 में। लेकिन ये कब तक है? ये कब तक है? ये मात्र आपका 31 जुलाई तक है। अगर आप ये वीडियो 31 जुलाई के बाद देख रहे हैं तो आपको इसी पुराने वाले शुल्क में ये बैचेस मिलेंगे। अगर आप 31 जुलाई के पहले ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास मौका है कि इस न्यूनतम शुल्क से बैचेस में जुड़ने का। अब बात ये आता है कि अंकित सर बैचेस में हमको क्या मिलेंगे? सबसे पहली चीज कि इसमें यूपीएलटी ग्रेड के साथ सबसे पहले यूपीएलटी ग्रेड का तो कंप्लीट बैच मिलेगा, प्री मेंस सब मिलेगा आपको, मॉक टेस्ट मिलेगा, टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स इसके साथ फ्री दिया जा रहा है, कंप्लीट मॉक टेस्ट मिलेगा। साथ में भारत में जितनी भी टीचिंग परीक्षा होती है, आपका बीपीएससी हो गया, बीएसटेट हो गया, आरपीएससी हो गया, जीआईसी हो गया, DSSS हो गया, केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, सबका लाइव क्लास आपको दिया जाएगा, लाइव और रिकॉर्डेड क्लास। कई लोग सोचते हैं कि मास्टर साहब इतने कम में कहीं टेस्ट तो नहीं दे रहे हैं? नहीं जी, आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, हर सब्जेक्ट कवर होगा, साथ में पेपर 1 यानी कि जनरल पेपर भी कवर होगा, बाइलिंगुअल आपका क्लास चलेगा ये भारत के बेहतरीन फैकल्टीज द्वारा, साथ में लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे आपका क्लास चलेगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक का पास प्रो मैक्स इसमें आपका इंक्लूडेड होगा, जिसमें बेहतरीन मॉक टेस्ट आपको मिलेगा टॉपिक वाइज और मिक्स। क्लियर? इस बैचेस में जुड़ने के लिए बच्चों आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, RAO राव, अगर आप खुद से परचेज कर रहे हैं तो, या आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा, उसके माध्यम से भी आप बैचेस में जुड़ जाइएगा। क्लियर? तो इतनी ही जानकारी आप सभी बच्चों को देनी थी। मन लगा के तैयारी में लग जाइए। सुबेरे 8 बजे एप्लीकेशन पे आपका क्लास होता है। ठीक है, अभी एक ही क्लास हुई है, आई थिंक 4 अगस्त से आपका रेगुलर क्लास उसमें स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यूट्यूब पे शाम को 8 बजे मंडे टू फ्राइडे मैं आपको मिलता हूं। उम्मीद करते हैं कि वो क्लास आप देखते होंगे। उस क्लास को अच्छे से देखते रहिए, अच्छा नोट्स बनाते रहिए और बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहिए। इसी के साथ अब मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट, आप सभी विद्यार्थी बहुत बेहतरीन हैं और मुझे भरोसा है कि आप बहुत अच्छा करेंगे अपने जीवन में। बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।